वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। अच्छा, अभी ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑडिट में आईएसओ 610 620 बेसिकली यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सही, इससे रिलेटेड हम थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेंगे। अच्छा, इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो बेसिकली ये जो आइज़ा है ये बड़ा आसान समझा जाता है। उसको उस पर कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना एरर किसके ऊपर करते हैं, स्टूडेंट्स जो एरर करते हैं वो ये करते हैं कि जब इससे पूछा जाता है इंटरनल ऑडिट के फंक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ बात पूछी जाती है तो वो वहाँ पे एरर करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है। होप यू गाइस कि आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें बहुत ही आसान हो जाए, ताकि इस चीज़ के ये चीज़ अगर आप अपने पास नोट डाउन कर लें या इसका स्नैपशॉट रख लें तो ये आपको ज़िंदगी भर के लिए आसानी कर देगा। ये आइज़ा बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, चीज़ें ज़रा 3 है मेन। पहली क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिविटी। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की क्या चीज़ चेक की जाती है कि भाई ऑब्जेक्टिव है या नहीं। सेकंड चीज़ क्या है, कॉम्पिटेंस। तीसरी क्या है, सिस्टमेटिक या डिसिप्लिन अप्रोच, जहाँ पे लगाई जा भी रही है नहीं लगाई जा रही। सही है, हम हर चीज़ को ज़रा डिटेल में देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी जब बात करेगा ऑब्जेक्टिविटी की तो क्या है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द आईएएफ दैट इज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंक्लूडिंग द फंक्शन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट्स द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बी फ्री फ्रॉम बायस। ये इसकी वोकैब वर्डिंग्स जो है इसकी अपनी वोकैबुलरी ऑडिट की, प्लीज़ इससे ज़रा आप इस चीज़ को रखिएगा। ये चीज़ें ज़रूर आप इंक्लूड कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस और अदर्स टू ओवरराइड प्रोफेशनल जजमेंट्स। क्या एग्जाम्पल दिए, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिपोर्ट्स टू ऑडिट कमेटी और एन ऑफिसर। यहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है अगर जो डिफरेंस की बात होती है, जब सवाल आता है दो तरह के सवाल आते हैं ना, एक तो डिफरेंस भी आ जाता है बिटवीन इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन का, तो उसके अंदर आप ये चीज़ लिख देंगे। ज़ाहिर है वो क्या करता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिपोर्ट्स टू ऑडिट कमेटी और एन ऑफिसर ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और इफ द फंक्शन रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट वेयर इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू ऑडिट कमेटी। सही है, और वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ये फिर वो इसको रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, वेदर द आईएएफ इज फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही है, एथिकल जब गाइडलाइंस हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर भी इस चीज़ को बड़ा जिक्र होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, एक ही बंदा फाइनेंस में नहीं हो सकता, एक ही बंदा ऑडिट के अंदर नहीं हो सकता, कन्फ्लिक्टिंग होता है। सही है, हैविंग मैनेजरियल और ऑपरेशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर आउटसाइड ऑफ द आईएएफ। वेदर ऑडिट कमेटी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटेड टू द आईएएफ। क्या जो आईएएफ के रिलेटेड जो डिसीजंस हो रहे हैं वो ऑडिट कमेटी देख रही है, कोई और डिपार्टमेंट देख रहा है। वेदर एनी कॉन्स्टेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द आईएएफ बाय मैनेजमेंट और ऑडिट कमेटी इन कम्युनिकेटिंग द आईएएफ फाइंडिंग्स टू द एक्सटर्नल ऑडिटर। कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं है कि भाई ये डेटा प्रोवाइड करो, ये डेटा प्रोवाइड नहीं करो। अक्सर आप फर्म्स वगैरह में जाते हैं, आप जाके वहाँ पे उनसे डेटा मांगते हैं, वो लोग काफ़ी दिन लगाते हैं डेटा के अंदर। उनको कहा जाता है कि हम आपको ये डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट वालों को, उससे आगे हम नहीं दे सकते, आगे आप मैनेजमेंट से बात करें। सही, तो कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं। वेदर द इंटरनल ऑडिटर्स आर मेंबर्स ऑफ द रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज, हैं भी है नहीं है, उनको पता भी है किस तरीके से काम करना है, मेंबरशिप है, ऑब्लाइज करते हैं, कंप्लाइंस है, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स का पता है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वेदर द इंटरनल पॉलिसीज अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव्स। अब जो पॉलिसीज लगाई है उनका ऑब्जेक्टिव भी मीट हो रहा है नहीं हो रहा है जो असली ऑडिट का है, या फिर वो भी नहीं मीट कर पा रहे। नेक्स्ट कम्स कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस के एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड रिलेटिव टू द साइज ऑफ द एंटिटी एंड द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। आप एक बहुत बड़ी 400 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, सही है, उसके अंदर आपने एक ऑडिटर एक रखा हुआ है इंटरनल ऑडिट का, आपने डिपार्टमेंट ऐसी साइड पे बनाया, एक बंदा आपने इंटरनल ऑडिट में रखा हुआ है। सही है, फिर किस तरीके की एंटिटीज़ है, रिसोर्स है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप डेरिवेटिव्स वगैरह में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई क्वालिफाइड और बंदा ही नहीं है जो इंटरनल ऑडिट को चेक करे। सही है, फ्यूचर्स में आपकी ट्रेडिंग हो रही है, आपके पास वो बंदा ही नहीं है जो एक्सपर्ट हो, कोई एनालिस्ट टाइप का बंदा ही नहीं रखा हुआ आपने। सही है, रिसोर्स हो वो, क्या आपकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, पूरा कंप्लीट सीए वगैरह आईकेएफ वगैरह से किया हुआ है भी या नहीं है, बंदा आपने रखा हुआ ही नहीं। जब भी आजकल आप देखते होंगे जब भी जॉब्स आती है उसका ना कॉम्पिटेंसी लेवल सबसे पहले चेक किया जाता है। नेक्स्ट, वेदर एस्टैब्लिश पॉलिसीज फॉर हायरिंग ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिट टू इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट एग्जिस्ट। कोई पॉलिसी है भी या फिर ऐसी कभी कोई बंदा सही भी रख लेते हैं, कभी कोई बंदा नहीं रखते, कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई। वेदर द इंटरनल ऑडिटर्स हैव एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग। सही है, इंटरनल ऑडिट के अपने एग्जाम्स हो रहे हैं उसके हिसाब से। प्रोफिशिएंसी ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल डेजिग्नेशन एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिट का है या नहीं है। वेदर द इंटरनल ऑडिटर पोजेस द रिक्वायर्ड नॉलेज relating to the entity's financial reporting and the applicable financial reporting framework, whether the IF possesses the necessary skill to perform work related to the entity's financial statements। भाई उसको पूरा पता भी है कि किस तरीके से कौन सा उस पर क्या कहते हैं IFRS लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा,
फॉर एग्जाम्पल डिस्क्लोजर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं क्या नहीं आ रही है, वो उसको बिल्कुल ही एप्ट नहीं है। वेदर इंटरनल ऑडिटर्स आर मेंबर्स ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज, वही एक ही बात को अलग तरीके से बयान किया हुआ, डेट ऑब्लाइज देम टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। जाहिर है जो चेंजेस आती जा रही है उसके ऊपर आपको पता भी चल रहा है नहीं चल रहा है, जाहिर है सिंस 2008 के बाद से बहुत सारी चेंजेस आई हैं, अभी भी चेंजेस आने के काफ़ी इम्कान हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। द एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स और गाइडेंस कवरिंग सच एरियाज एज रिस्क असेसमेंट, वर्क प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ विच इज कमेंसुरेट विद द साइज और द सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी। क्या ये सब हो भी रहा है या नहीं हो रहा है कि जिस साइज़ की वो एंटिटी है उसके हिसाब से रिस्क असेसमेंट्स हो रही है, उसके हिसाब से वर्क प्रोग्राम से डॉक्यूमेंटेशन से रिपोर्टिंग सब डिज़ाइन है या नहीं है, सही है। और क्या है उसके अंदर क्या करते हैं वो कंडक्टिंग पीरियोडिक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट्स उसका होता है या नहीं होता है, सही है। एक और चीज़ में सिस्टमेटिक में हम लोग ये देख लेते हैं कि दूसरी बॉडीज़ के साथ आप क्या करते हैं कि पीरियोडिक सही है क्या करते हैं भाई, पीरियोडिक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट होता है या नहीं होता। अगर ये होता है, चेक की जाती है इंटरनल ऑडिट की कि अभी क्वालिटी कैसी है, डिटीरियोरेट हुई है या पहले से या बेहतर है, जो भी है पीरियोडिक होती रहेगी, कांस्टेंट में उसमें चेंजेस आती रहेंगी, तो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच कर नहीं पाते। अच्छा सर, इस सब का क्या फ़ायदा हुआ? इन सब का ये फ़ायदा हुआ कि जब हम आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ज़रा देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अभी देखें, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है PQR ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड यू हैव बीन असाइन्ड अ टास्क फॉर इवैल्यूएटिंग द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बाय द कंपनी ऑन सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज। डिस्क्राइब हाउ यू वुड इवैल्यूएट द वर्क परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस दैट मे बी प्लेस्ड देयरऑन। तो एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप आंसर कर दोगे, सही है। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस किस तरीके से पता चलेगी, यही तीन, सही है। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वगैरह इसी के अंदर से पता चलेंगे आपको। अब देखें इसको, अगर देख लें हम तो यही डिफरेंसेस है, इस पर ऑब्जेक्टिविटी हो गई, कॉम्पिटेंस हो गया, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है, और डिफरेंसेस में तो और भी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जो इसका पहला पार्ट है उसका पूरा आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, सही है। वो क्या, डिस्क्राइब हाउ यू वुड इवैल्यूएट द वर्क परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस दैट मे बी प्लेस्ड देयरऑन। तो यही है, इन चीज़ों का आप चेक करते जाएंगे, इवैल्यूएट करते जाएंगे एक्सटेंट ऑफ रिलायंस के अंदर कि भाई ये चीज़ जो है अकाउंटेबिलिटी जो है सपोर्ट करती भी नहीं करती है, एबिलिटी ऑफ द फंक्शन है, फ्री फ्रॉम बायस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंड्यू इन्फ्लुएंस है, ये आ जाएगी एक बात, फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं है, ऑडिट कमेटी उसका डिसीजन देखती है, IF का देखती है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, सही है। फिर आगे देख लें आपके रेलिवेंट बॉडीज़ के मेंबर्स हैं या नहीं है। इसमें से आप चंद बातें भी लिखेंगे ना तो ये आपके पेपर को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑडिट के अंदर जो वर्डिंग्स के ऊपर जो मार्क्स है ना, असली चीज़ उसके काउंट होते हैं। बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही चल जाती है, लेकिन जब आप उसको जिस तरीके से फ्रेम आउट करते हैं आंसर्स को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस।